मित्रों, जय मसीह की। मिरेकल ऑफ जीसस, ये मेरे चैनल का नाम है। आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के सामने आज बहुत ही प्रभावशाली वचन लेकर आया हूं, जिसका हम मनन करेंगे। जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय और 7वें पद से मैं चंद आयतों का मनन आपके सामने करूंगा। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़कर तितर तितर कर देता है। अच्छा चरवाहा खुदावन यीशु मसीह के आने से पहले, मित्रों, एक बहुत ही परमेश्वर को पाने के लिए इंसानों में बड़ी लालसा थी कि हम अपने जीवन में मोक्ष कैसे प्राप्त करें। खुदावन यीशु मसीह के आने से पहले तमाम प्रकार के अवतार हुए। प्रकृति के आराध्य यो ने अपने अपने मत रखे और अपने अपने विचारों को रखा। तमाम धर्म ग्रंथों की रचना की गई। धर्म पुराण, वेदों का सृजन किया गया और उसमें एक ही बात उनके आराध्यों से पूछी जाती थी। जो आराधक लोग थे, आराध्य से पूछी जाती थी कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, या मोक्ष पाने के लिए मैं क्या करूं। तब वो आराध्य जो होता था वो केवल एक ही शब्द कहता था कि परमात्मा को पुकारो और वही तुम्हारा को मोक्ष देगा, वही तुम्हारा उद्धार करेगा। और किसी भी धर्म ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूं, मैं तुम्हारे पाप क्षमा करता हूं। कहीं भी ऐसा शब्द नहीं मिला। केवल परमेश्वर के वचन बाइबल में शब्द आया है कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैं ही तुम्हारा मालिक हूं। अच्छा चरवाहा मैं ही हूं। और मनुष्यों को भेड़ों की संज्ञा दी गई है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। इसलिए प्रभु कहता है कि जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू थे। सब ने परमेश्वर के मार्ग को जाने के लिए रास्ता तो बता दिया, लेकिन स्वयं को इस सत्यापित नहीं कर सके कि वो परमेश्वर के मार्ग तक पहुंचने के लिए द्वार है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, द्वार नहीं है। और मनुष्यों को जो विश्वासी है उनको भेड़ों की संज्ञा दी गई है। इसलिए खुदावन ने कहा, मुझसे पहले जो आए सब चोर और डाकू थे, और जो लोगों ने उनकी मानी वे अभी तक अंधकार में भटक रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए खुदावन यीशु मसीह को ही स्मरण करके उसके रास्ते पे चलना है, तभी हम उस स्वर्गीय आनंद में प्रवेश कर सकते हैं। खुदावन यीशु ने कहा, जितने भी मुझसे पहले आए संसार में धार्मिकता दिखाने आए, मुझसे पहले संसार में सब डाकुओं के समान थे। किसी ने भी सच्ची धार्मिकता के दर्शन नहीं कराए। मिथ्या और दिखावा आया, इसलिए किसी ने उनकी ना सुनी, और जिन्होंने उनकी सुनी वे आज तक अंधकार में है। यीशु ने कहा, द्वार या फाटक मैं ही हूं। यदि कोई मेरे पास आएगा तो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। और मनुष्य जिसे भेड़ की संज्ञा दी गई है, उसका आत्मा का उद्धार केवल खुदावन यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने कर्मों के द्वारा, जो बड़े अच्छे अच्छे धार्मिक काम करते हैं संसार में, कि इसके द्वारा हमको मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर वचन बाइबल में लिखा है कि
हमारे धार्मिक कार्य परमेश्वर के आगे मेले चिथड़ों के समान है। इसलिए हम शुद्ध विवेक और अच्छी शिक्षा से और विश्वास के द्वारा, कर्तव्य निष्ठा के द्वारा खुदावन यीशु मसीह के उन वचनों को स्मरण करते हैं और मनन करते हैं, तो हमें साक्षात दर्शन प्राप्त होते हैं स्वर्गीय आनंद के। आगे लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। खुदावन यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को क्रूस की मृत्यु सह ली और तीसरे दिन मृतकों में साबित कर दिया कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं, तुम्हें बचाऊंगा। इसलिए आज हमारा ईमान खुदावन यीशु मसीह पर होना चाहिए। और आज ऐसा हो रहा है कि खुदावन यीशु मसीह के प्रचार प्रचार सुसमाचार को फैलाने के लिए कुछ अजीब सी प्रक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोगों ने अपनी मिनिस्ट्रियां खोल ली हैं अपने नाम से, और सुसमाचार तो उसमें बहुत कम होता है, लेकिन अपने नाम से मिनिस्ट्री खोलकर उसको चला रहे हैं, जिसका परिणाम यह हुआ कि भेड़ें भटक रही हैं। लिखा है ऐसे लोग मजदूर की संज्ञा दी गई है। आज मिनिस्ट्रियां जो खुली हुई है उसमें सुसमाचार तो कम है, लेकिन नैतिक शिक्षाएं ज्यादा हैं, और परिणाम ये भी हो रहा है कि वहां पर नैतिक शिक्षाएं और गाने बजाने जाते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार बहुत कम मात्रा में सुनाया जाता है। अपनी मिनिस्ट्री को चलाने के लिए अपने नाम को आगे रखकर चला रहे हैं और प्रभु का कोई स्थान ही नहीं। लोग बेचारे अबोध लोग वहां पर आकर बैठते हैं कि हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे, लेकिन वचन सुनाने से पहले वहां पर खूब गाने बजाने और ऐसा एक मिनिस्ट्री को क्लब सा बना दिया गया है। सुसमाचार है ही नहीं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो बेचारे आते हैं उनके आगे झोरियां ले लेके खड़े हो जाते हैं, इसमें चंदा डालो। उसके बाद फिर कहा जाता है कि महीने के अंत में 10% दिया जाए, तभी वो उस मिनिस्ट्री में जाए, वरना उसको भगा देते हैं। मित्रों, लिखा है कि मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आता है देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। आज जो मिनिस्ट्रियां चल रही हैं वो सब मजदूर हैं, और मालिक हमारा खुदावन यीशु मसीह है। और जितनी चर्च और मिनिस्ट्रियां चल रही हैं ये सब मजदूर लोग हैं जो कि अपनी भेड़ों को सही तौर से नहीं चला रहे। परमेश्वर का वचन तो बहुत कम मात्रा में है, नैतिक शिक्षाएं भौतिक शिक्षाओं की ज्यादा उसमें भरमार लगी हुई है। इसलिए मेरे मित्रों, बहनों, भाइयों, लोग ऐसा हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह को तो वो पहचान नहीं रहे, लेकिन चिन्ह और चमत्कारों के चक्कर में मिनिस्ट्रियों में लोग जा रहे हैं, जिससे उनका जीवन नष्ट होता चला जा रहा है। चिन्ह चमत्कार थोड़ी देर के लिए वहां होते हैं, उसके बाद जैसे ही वो टेंट से बाहर आए सब समाप्त हो जाता है। जब वो इंसान जाके कहता है कि आपने हमारे साथ चिन्ह चमत्कार किए, लेकिन उसको कुछ फायदा हुआ ही नहीं, तो वो प्रचारक ये कह के उसको भगा देते हैं कि तुम्हारा विश्वास नहीं है। मित्रों, ऐसा ही हो रहा है आजकल, क्योंकि ये मजदूर है और हमें केवल प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना है और उसके मार्ग पे चलना है और उसकी आवाज को सुनना है, क्योंकि अच्छा चरवाहा खुदावन यीशु मसीह है। लिखा है, भजन का लेखक लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। चाहे मैं घोर भरी अंधकार की तरह से उपजे लूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। आज हमारा चरवाहा कौन है? ये मिनिस्ट्री में हम लोग जाते हैं और प्रभु को तो अपना चरवाहा नहीं समझते हैं, उन लोगों को ही प्राथमिकता देते हैं कि वो हमारे सब कुछ हमारे वो ही हैं, प्रचारक लोग, वो उनको प्राथमिकता देखते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, यदि मैं प्रभु का वचन उसके 37 लिखा है, यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो। काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों को जो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि
पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। यानी खुदावन यीशु मसीह ने अपने विषय में इतना बड़ा सत्यापन दिया है। इसलिए यीशु ने कहा, मैंने तुमसे कह दिया मैंने तुमसे कह दिया कि दिया पर तुम विश्वास ही नहीं करते। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वही मेरे गवाह हैं, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें केवल मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। मित्रों, आज हमें प्रभु के पीछे पीछे चलना है, जिन्हें चमत्कारों के पीछे नहीं चलना है। और जिन मिनिस्ट्रियों में हम जाते हैं उनको अपना हराती, उनको जो हम समझ बैठे हैं सबसे बड़ी भूल है। हमें प्रभु के पीछे चलना है क्योंकि हमारा मुक्तिदाता वही है। इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन में ही हूं, अच्छा चरवाहा में ही हूं, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। इसलिए हमें प्रभु की बात को मानना है और उसके साथ साथ चलना है। मुझे विश्वास है आज का वचन आपके लिए काफी प्रेरणादायक होगा। प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह।